एक समय की बात है। एक श्यामपुर शहर में एक तिवारी सेठ नाम का एक आदमी रहता था। उस सेठ की हर जगह पर दुकान हुआ करती थी। वह सेठ बहुत ही ज़्यादा रईस था। उसकी बहुत सारी दुकानें शहर में चला करती थीं। तभी एक दिन सेठ अपनी पत्नी भवानी को बुलाता है। तभी वह कहता है, भवानी, ओ भवानी, भवानी, अरे भाग्यवान इधर आओ। तभी वह भवानी अपने पति के पास जाती है। तभी तिवारी कहता है, तभी भवानी कहती है, अरे जी क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया है, वैसे क्या काम है। तभी तिवारी कहता है, अरे भगवान, क्यों ना मेरा मन कहता है एक मिठाई खाने की पीने की भी एक दुकान डाल ली जाए। वैसे भी शहर में अब एक भी दुकान नहीं है खाने की। क्यों ना मेरा मन करता है खाने पीने की एक दुकान रख ली जाए। यदि खाने पीने की दुकान होगी तो सही रहेगा और उससे मुनाफा भी काफ़ी होगी। तभी भवानी कहती है, अरे जी बात तो तुम सही कह रहे हो, पर मैं एक औरत को जानती हूँ, वो बहुत अच्छी फ्रूट या फिर सब्जी वब्जी वह बहुत अच्छी दुकान चलाएगी हम लोगों की। उसको बहुत अच्छी कचौड़ी दही बनानी आती हैं। वह दही कचौड़ी की तो ऐसे समझो जानो उसके हाथ में जादू हो। वह दही कचौड़ी को बहुत ही अच्छा बनाती है। तभी वह वहीं पर बैठ जाती है और तभी प्रातःकाल होता है और प्रातःकाल होते ही वह तुरंत गांव के लिए निकल पड़ती है। वह गांव बहुत ही दूर था, इसलिए वह एक गांव से होकर उस गांव में जाती है। वह गांव के भीतर उसका घर था। तभी वह उसी औरत के पास जाती है जो कि दही कचौड़ी बहुत ही बढ़िया बनाया करती थी। उसका नाम सुमित्रा था और उसका एक बेटा था, पर उसके पति गुजर गए थे, जिस कारण वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। तभी वह उसके घर पहुंचती है और तभी वह भवानी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी सुमित्रा कहती है, अरे भवानी मालकिन, तुम यहाँ कैसे, वैसे मेरी याद कैसे आ गई है? आपको कुछ काम है क्या? मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे क्या काम है? मैंने तो आपको बहुत दिन से नहीं देखा। आपकी तो दुकानें बहुत ज़्यादा चलती हैं। वैसे भी मैंने आपका बहुत नाम सुना है। आपको बताइए क्या काम है, मैं आपको क्या खाने में दूँ? तभी बहुत देर बाद में तभी भवानी कहती है, अरे नहीं नहीं सुमित्रा, मैं तुम्हारे इसलिए नहीं आई हूँ। मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक खाने पीने की दुकान रख ली जाए और उसमें दही कचौड़ी बनाओ। और मुझे पता है तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम दही कचौड़ी बहुत ही बढ़िया बनाती हो। इसलिए क्यों ना तुम शहर में चलो और उसी दुकान पर तुम दही कचौड़ी बनाओ और जो भी मुनाफा होगी वो हम लोग आधा आधा कर लेंगे। तभी सुमित्रा कहती है, पर मालकिन भवानी, मैं वहाँ पर रहूँगी कहाँ? मेरा तो यही एक घर है और वहाँ पर यदि रहने की जगह मिल जाए तो फिर तो ठीक है। तभी भवानी कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक कमरा खाली करवा दूंगी, तुम उसी में रहना और आराम से दही कचौड़ी बनाना और मुनाफा आधी आधी हो जाएगी। यह कहकर भवानी वहाँ से चली जाती है। भवानी अपने घर के लिए रवाना होती है और वह जल्दी से शहर के रास्ते से होकर वह सीधे अपने घर जाती है। और घर पहुंचने के बाद में वह तुरंत प्रातःकाल होते ही वह दुकान खरीद लेती है और वह दुकान किराए पर लेती है। वह दुकान किराए पर लेने के बाद में उसी पर दही कचौड़ी बनवाने लगती है। तभी सुमित्रा भी सुबह आ जाती है और उसे वह कमरा दिलवा देती है। तभी सुमित्रा कहती है, धन्यवाद मालकिन, तुमने मेरी इतनी मदद की है। अब आपकी दुकान कहाँ है? मैं उसी पर दही कचौड़ी बनाऊंगी और खूब मेहनत करूंगी, जिससे कि आपकी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी और मुनाफा भी होगी। तभी भवानी कहती है, हाँ सुमित्रा, मुझे यही आशा है कि तुम बढ़िया दही कचौड़ी बनाना और ग्राहकों का दिल जीत लेना, जिससे कि मुनाफा होगी। मैं यही सोच रही हूँ। चलो फिर ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है?
तभी भवानी ऐसा कहती है। तभी सुमित्रा कहती है, हाँ हाँ मालकिन, क्यों नहीं, मैं अभी सुबह प्रातःकाल होते ही मैं तुरंत चली आऊँगी। ठीक है। तभी ऐसा कहकर भवानी भी वहाँ से चली जाती है और प्रातःकाल होते ही वह किराए पर भवानी को लगा। भवानी वहीं काउंटर पर खड़ी होती है और ग्राहक आने लगते हैं और बेचारी सुमित्रा तो सिर्फ अपने कचौड़ी दही ही बनाती थी। भवानी काउंटर पर खड़े होकर मुनाफा जोड़ा करती थी और सुमित्रा किचन में अपनी दही कचौड़ी बनाया करती थी। उसको मुनाफा बहुत होने लगी। देखते ही देखते लोगों को उसकी दही कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तभी भवानी पहले दिन की मुनाफा को लेकर अपने पति तिवारी के पास जाती है और अपने पति से कहती है, ए जी, ये देखो आज कितनी ज़्यादा मुनाफा हुई है और इसमें मुनाफा में तो मैंने आधी मुनाफा सुमित्रा को भी दे दिया, फिर भी हम लोगों को इतनी मुनाफा हो गई है। तभी भवानी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और साथ में उसका पति तिवारी भी खुश होता है। तभी भवानी कहती है, अरे जी, अब तो हमारी दुकान बहुत ही ज़्यादा चलने लगी है और सब लोगों को हमारी दही कचौड़ी पसंद आती हैं। तभी प्रातःकाल होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उसकी दुकान बहुत ही ज़्यादा चलने लगती है। तभी एक दिन तिवारी सेठ उसकी दुकान पर आता है। अब तिवारी सेठ को बहुत ही लालच हो गया था, इसलिए वह अपनी पत्नी भवानी के पास आती है और वह कहता है, हे भगवान, क्यों ना हम लोग अब एक विचार लगाएं। ये देखो, ये जो दुकान है ये तो चलने ही लगी है और वैसे भी अब इतनी महंगाई हो चुकी है, आधा मुनाफा तो हम उस मित्रा को दे देते हैं। तभी भवानी कहती है, ए जी, वैसे तो तुमने बात तो सही कही है, आधी मुनाफा उसे मिल जाती है और हम लोगों को आधी मुनाफा मिलती है, ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हो पाता है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी भवानी कहता है, तुम ऐसा करो, इसको निकाल दो और हम लोग किसी दूसरे को रख लेंगे जो कम पैसे ले और पैसे भी आधी मुनाफा ले लेती है, तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा लालच में डूब गए थे। इतनी लालच उनको बढ़ गई थी कि उन्होंने सुमित्रा को निकालने की ठान ली। तभी बेचारी भवानी तुरंत ही उसके घर जाती है और भवानी को देखकर सुमित्रा कहती है, अरे मालकिन, आप यहाँ पर कैसे? कुछ काम है क्या? मुझसे क्या कोई गलती हुई है? वैसे क्या काम है, मैं आपका काम कर दूंगी। तभी बेचारी सुमित्रा अपनी मालकिन भवानी से ऐसा कहती है और तभी भवानी कहती है, अरे नहीं नहीं सुमित्रा, वैसे भी मैं इसलिए आई थी कि अब महंगाई भी बहुत हो गई है और आधा मुनाफा तुम्हें ज़्यादा ही मिल जाता है, क्यों ना अब तुम सिर्फ एक दिन के 300 रुपये लिया करो और 300 रुपये में ही अब तुम अपना गुजारा करो। वैसे भी 300 रुपये तुम्हारे लिए बहुत हैं और मेरी खुद की किराए की दुकान है, अब मैं इतना कहाँ से पुजाऊँगी और महंगाई भी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तभी सुमित्रा कहती है, पर मालकिन, आपने तो आधी मुनाफा की बात की थी और यदि मैं आप 300 रुपये 400 रुपये में काम करूँगी फिर मुझे तो कुछ भी नहीं बचेगा और वैसे भी मैं और हमारा बेटा पूरे दिन काम करते रहते हैं और 400 रुपये में तो क्या होगा। तभी भवानी कहती है, अरे लालच मत कर, जितना मिल रहा है उतना ही कमा, वैसे भी मैंने तुझे कर दिया, नहीं तो निकल जा मेरे घर से। अब बेचारी सुमित्रा भी उस घर से निकल जाती है और अब वह सड़क पर आ गई थी। अब भवानी ने भी अपने दही कचौड़ी बनाने के लिए दूसरी औरत को रख लिया, पर उसके हाथों में इतना स्वाद नहीं था। लोगों को दही कचौड़ी अब भवानी की पसंद नहीं आने लगी और वह अकड़ के बात भी करने लगी। देखते ही देखते उसकी दुकान बंद हो गई। अब उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। मुनाफा की तो बात ढीलो, अब उससे उसका किराया भी नहीं भरा जा रहा था। उधर दूसरी ओर सुमित्रा ने और उसके बेटे ने अपनी दही कचौड़ी की दुकान खोल ली और देखते ही देखते उनकी दही कचौड़ी बाहर फुटपाथ पर बिकने लगी और उन्हें मुनाफा भी होने लगी। पहले दिन उनको इतनी मुनाफा हुई कि जितना तो उसे आधी मुनाफा देती थी भवानी, उतना भी नहीं। अब देखते ही देखते उनकी दुकान चल पड़ी और कई दिन बीतने के बाद में वह अब अपनी खुद की दुकान खोल लेती है। जिस दुकान पर वह पहले खाना बनाती थी,
अब वही दुकान वह किराए पर ले लेती है और वहीं पर दही कचौड़ी बेचा करती थी। और उन दही कचौड़ी पर लोग इतना मरने लगे थे, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा उठ गई और फिर से वह दही कचौड़ी बनाने लगी। देखते ही देखते वह बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गई। उधर सेठ और वह भवानी बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। तभी भवानी कहती है, ए जी, ये सब आपका किया धरा, आप ही ने कहा था, आप ही की ये सब सोच है। आपने कहा था कि उसे निकाल दो, यदि वो होती ना तो आज हम लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता। मैं भी लालच कर बैठी और आप तो लालच ज़्यादा ही कर बैठे। अरे भगवान, सही कहा तुमने, हमने ज़्यादा ही लालच कर दी, इसलिए भगवान ने हमें यह सिला दिया। अब दुकान भी चली गई और हम मुनाफा की तो बात ही ढील दो। अब भवानी और तिवारी ने बहुत ही ज़्यादा लालच किया था, इसलिए उनकी दुकान बंद